बचपन में माता पिता को माना, विवाह के बाद प्रभु गुंजामाली से जुड़ गए, लेकिन गुंजामाली से जुड़ तो गए, गुरु गद्दी से जुड़ गए, लेकिन गुरु गद्दी पे ना तो कोई ध्यान की विधि बताने वाला है, ना मंत्र जाप की विधि बताने वाला है। अब दूसरे से जुड़ नहीं सकते तो करें क्या? बात तो अच्छी है, क्योंकि गुरुजी तो आके बोलते नहीं, तो ना तो कोई ध्यान की विधि बताता, ना कोई मंत्र जाप की विधि बताता, अब करें क्या? क्या आपने कभी किसी भगवान को, किसी गुरु को बोलते देखा है? भगवान और गुरु बोलते नहीं, वो अपनी बात किसी साधक के द्वारा कहलवाते हैं। इतने वर्षों से ये कथा हो रही है, ये कथा क्या है? ये कथा अपनी इच्छा से नहीं हो रही, किसी व्यक्ति विशेष के या ट्रस्टियों की इच्छा से नहीं हो रही, क्योंकि ट्रस्टियों की, व्यक्ति विशेष की इच्छा से कथा होती तो ये सब अपने अपने घर में करा लो। कोई करा पाया आज तक? ये गुरुजी हैं जो अपनी बात को व्यासपीठ से कहते हैं और आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति विशेष आपको कथा नहीं सुनाता, ये गुरु और गोविंद की वाणी है जो आपको श्रवण कराई जाती है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कराता। तो आप ये ना मानिए कि गुरु गद्दी से कोई ध्यान नहीं बताता, नहीं। साल में एक बार जब यहाँ कथा होती है, इस व्यासपीठ पर कोई भी बैठे, जरूरी नहीं है मैं ही बैठूं, कोई भी बैठे, वो गुरु स्वरूप ही है और वो गुरु की आज्ञा से जो भी कहता है वो गुरु के ही वचन होते हैं, उसके पर्सनल वचन नहीं होते। समझ में आ रही है बात? और पहली बात तो गलती ये है कि हमने गुरु को शरीर मान लिया है। जब तक गुरु को शरीर मान के रखोगे तब तक मन में यही प्रश्न आएंगे कि गुरु जी है ही नहीं, हम पूजा किसकी करें? मूर्ति की, फोटो की पूजा क्या करें? गुरु शरीर नहीं है। गुरु क्या है? गुरु उस परमात्मा की तरह है जिसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना प्रकार है। गुरु शरीर नहीं है, शरीर तो मिट्टी है। गुरु उस ब्रह्म तत्व का नाम है जो आपको बोध कराने आता है कि तुम इस संसार के लिए नहीं बने हो, तुम परमात्मा के लिए बने हो, वो ब्रह्म तत्व है गुरु। अच्छा, एक बात मेरे मन में बार बार आती है, कई लोगों के मन में आती होगी, बोले अच्छा बोले महाराज जी गुरु की आवश्यकता क्यों है? जब आप कह रहे हो कि ध्यान करके वो परमात्मा को प्राप्त कर लो, फिर गुरु की जरूरत क्या पड़ी? हम खुद ही कर लें। क्यों बंधनों में बंधे? क्यों हर साल रसीद कटाएं? क्यों हर साल 7 दिन आए? क्या जरूरत है? आता है मन में प्रश्न, मैं समाधान देता हूं। बिजली घर जाइए, जहां बिजली बनती है, और घर की CFL को या बल्ब को ले जाके डायरेक्ट लगाओ, क्या होगा? फट जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, जलेगी तो नहीं, प्रकाश तो नहीं होगा। लेकिन वही बिजली तार के द्वारा ट्रांसफॉर्मर में आई, हमारे घर के बाद ट्रांसफॉर्मर लगाए और ट्रांसफॉर्मर से हमारे घर में आई, और जैसे ही हमने बिजली में तार लगाया बल्ब जल गया, प्रकाश हो गया। इसका अर्थ क्या है? गुरु क्या है? गुरु केवल ट्रांसफॉर्मर है जो उस विराट ऊर्जा को कन्वर्ट करके हमारे लिए उतनी ऊर्जा देता है जितनी हम पचा सकें, जितनी हमारी योग्य है, क्योंकि वो ब्रह्म की ऊर्जा तो अपार है। कितने साधक ऐसे हैं जो जब साधना की, योग की स्थिति पर जाते हैं और अपने सप्त चक्रों को जागृत करना शुरू करते हैं, पहला दूसरा चक्र शुरू हो पाता है कि पागल हो जाते हैं। कितने साधक बता सकता हूँ जो पागल हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि निधवन में किसी व्यक्ति ने बिहारी जी के दर्शन किए, वो पागल हो गया। क्यों हो गया? ऊर्जा को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब आप ध्यान लगाते हो, साधना करते हो, योग करते हो या भगवत दर्शन करते हो, तो आपके अंदर ऊर्जा प्रकट हो जाती है। और जैसी ऊर्जा प्रकट हो जाती है, यदि आपका मस्तिष्क उतना जागृत है कि वो उस ऊर्जा को संभाल सके, तो आप परम गति को प्राप्त कर पाओगे। यदि ऊर्जा को नहीं संभाल पाए तो आप पागल हो जाओगे।
कभी आपने सोचा कि जितने योगी हैं वो हिमालय में ही क्यों जाते हैं? चिंतन किया? जितने आपको आत्म तत्वबोधी योगी मिलेंगे वो हिमालय ही क्यों जाते हैं और कहीं क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं सोचते? ठंडे प्रदेशों की ओर भागते हैं वो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी शरीर में गर्मी बढ़ती जाती है, ताप बढ़ता जाता है, और उस ताप को नियंत्रित करने के लिए आपको ठंडक की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आपको सारे योगी बर्फ के नज़दीक मिलेंगे आपको। और आप देखना, हम और आप तो 30 जैसे ही 15 डिग्री 17 डिग्री 12 डिग्री तापमान आता है ठंड से कुकुर जाते हैं। वो -25 डिग्री पर भी बिना वस्त्र के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उनके खुद का इतना ताप बढ़ गया है कि बाहरी ठंडक का उन पर कोई असर ही नहीं होता।